अगर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इनमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ना क्या है, जरूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीरीज बाय हम डालेंगे नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो, तो आप लोग देखिएगा इसको और समझिएगा। इनमें हम पढ़ेंगे कंपटीशन में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम जो है ना वो है क्या, अंकों का क्या है, संग्रह। अंकों का क्या है, संग्रह, जिसको हम इंग्लिश में अगर कहेंगे कलेक्शन ऑफ डिजिट। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम डिजिट कहते किसको हैं। तो आप दुनिया की जितने सारे संख्या आप लिखते हैं, एक से लेकर के अनंत तक का बात करते हैं, उनमें केवल जो है ना 10 ही डिजिट है। और जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक तो ये 0 9 भी हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया। दुनिया के जितने सारे संख्या है वो सारे किससे मिलकर बना हुआ है, 10 डिजिट से। 10 डिजिट से ही मिलकर बनता है कि नहीं। और हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में डिजिट के बारे में ही पढ़ेंगे। डिजिट को ही मिलाकर एक ही सवाल बनता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान। तो जातीय मान को हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, क्या कहते हैं, फेस वैल्यू इंग्लिश में। और स्थानीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। देखिए इसके नाम से भी स्पष्ट है, जातीय मान। किसी भी आदमी का अपना कुछ न कुछ वैल्यू होता है ना अपने जाति के हिसाब से। उसी प्रकार जो संख्या है ना, संख्या में जो है डिजिट जो आप जिसके बारे में आपको बताया कितने हैं, 9 है कि नहीं है। 9 डिजिट का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, या तो उसको हम लोग जातीय मान। जैसे एक का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू क्या एक ही ना है, लेकिन उसको जगह के हिसाब से इकाई दहाई या सैकड़ा स्थान पर रखते तो उसका एक का क्या हो जाता है, अगर दहाई स्थान पर रखेंगे 10 हो जाएगा उसका मान, सैकड़ा पर रखेंगे तो 100 हो जाएगा, 1000 पर रखेंगे तो 1000 हो जाएगा, ना हो जाएगा। लेकिन उसका एक का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक ही है। 2 का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2 ही है। 3 का क्या है, 3 ही है। सेम उसी प्रकार से जातीय मान हम किसको कहेंगे, जिसका ओरिजिनल वैल्यू, जितने सारे डिजिट है सबके ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जातीय मान या फेस वैल्यू। तो अगर पूछेंगे 1 का जातीय मान क्या होता है, तो 1, 2 का 3 का 3, 4 का 4। जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता, ऐसा रखिए। अब होता है क्या होता है, स्थानीय मान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। तो जगह के हिसाब से उसका मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इकाई स्थान पे होगा तो उसका मान अलग हो जाएगा, दहाई स्थान पे होगा तो एक का भी मान अलग हो जाएगा, सैकड़ा पे होगा तो भी अलग हो जाएगा। उसको एक हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो आपको पहला नंबर हम प्रश्न दिया है कि 4, 9, 5, 7, 4 में 9 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात है कि हम जातीय मान किसका कह रहा है, 9 का। तो आपको प्रश्न दिया गया क्या, 4, 9, 5, 7, 4। इन्हें किसका पूछ रहा है, 9 का। किसका पूछ रहा है, 9 का। किसका मान, जातीय मान और स्थानीय मान। तो हम 9 का पहले क्या निकाल लेते हैं, 9 का जातीय मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, जातीय मान। तो हम क्या बताए थे, जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है। तो 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 ही हो जाएगा, ना हो जाएगा। और इसके बाद कहता है फिर स्थानीय मान, क्या कहता है, और स्थानीय मान के बारे में हम बताए तो उसकी जगह के हिसाब से उसका मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम निकालते हैं 9 का स्थानीय मान। जब 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 है ना, 9 का 9 लिख देंगे। और 9 के बाद जितने अंक बैठे हुए हैं ना, सारे अंक को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मतलब 9 के बाद जितने सारे अंक आते हैं उतना 0 क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो 9 का 9 लिख दिए, कितना अंक है, 1, 2, 3 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या 9 पे 3 0 कर दिए। अब जो है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंतर क्या होगा, यही ना मांग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। क्या निकालेंगे, अंतर। तो बड़ा में छोटा घटेगा। तो 9000 में से 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 9, यहाँ बच गया 8। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझ गए बात को। उसी प्रकार जो है आपका क्या है, दूसरा प्रश्न। क्या है, दूसरा प्रश्न। 4, 3, 5, 3, 7, 9।
4 3 5 3 7 9, इसमें 3 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात है। किसका कहता है? 3 का स्थानीय मान। इसमें जाते जाते मान कुछ नहीं कहा, 3 का स्थानीय मान। हम क्वेश्चन लिख देंगे पहले 4 3 5 3 7 9 में 3 के स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान देखो, इसमें 3 कितना है? 2 ठो है, तो दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो पहला हम 3 का निकालते हैं, 3 का स्थानीय मान। स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? पहला वाला 3 का 3 लिख देंगे, और 3 के बाद कितने अंक है? 4। तो 4 जीरो क्या कर देंगे? बैठा दिए। और इसके बाद फिर दूसरा 3 है, तो दूसरा 3 का क्या कर देंगे हम? स्थानीय मान निकालेंगे। का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो फिर ये 3 का 3 लिख देंगे हम, ना लिख लेंगे। और 3 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब पूछ क्या रहा है? 3 के स्थानीय मान का अंतर। 2 तो 3 था, दोनों 3 का स्थानीय मान निकाल लिए, और इसे क्या कर लेंगे? अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में घटा देते हैं, यही भी लिख देते, जगह है अंतर, घटा दीजिए इसको। तो घटाएंगे क्या होगा? 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0, और फिर 0 में 3 जाएगा, एक इससे बचा लेंगे तो 9 नहीं 10 में हो जाएगा। 10 में 3 जाएगा तो 7, यहाँ कितना बच जाएगा? 9, यहाँ पे 2, 29 700 ये हो जाएगा आंसर। समझ गए?